हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्यारी सोनल मैम वापस आ गई हैं आपके यूट्यूब चैनल पर बायोकेमिस्ट्री बाय सोनल मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बायो का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आपको टिश्यू को देख के डर लगता होगा, कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट भी लगता है, बट आज हम इसको डायग्राम के थ्रू, बहुत अच्छी ट्रिक्स के थ्रू अच्छे से समझेंगे और लर्न करेंगे, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन है कोई भी मिस ना हो। तो आज पूरे एनर्जी के साथ अपना पेन, कॉपी, बॉटल सब कुछ अपने पास रखना, फुल एनर्जी के साथ, फुल फोकस के साथ हम पढ़ेंगे टिश्यू। टिश्यू के बारे में आपने सुना होगा, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है बॉडी की? ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। तो आपने जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था कि जो सेल होती है छोटी छोटी, वो सेल्स मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यूज बनाती हैं, और टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं। तो बेसिकली हम टिश्यू क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि टिश्यू हमारे ऑर्गन को बनाते हैं। एंड वी आर वेरी मच इंटरेस्टिंग टू नो दैट कैसे हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो इसके लिए हम वापस ये पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं आज, टिश्यू। आइए शुरू करते हैं। टिश्यू इन एक्शन, हिडन स्केच। ये कुछ दिख रहा है यहाँ पे लैटिस टाइप का, ये क्या खिंच रहा है? कुछ नहीं, ये सिर्फ बता रहे हैं कि ऑर्गन्स के अंदर भी टिश्यूज होता है, और ये जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिलके बने होते हैं। ठीक है, आगे देखें, एक बार देखिए। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है आपके बेसिक इंट्रोडक्शन जो दिया है, सेल डिवीजन, कि सेल का जब डिवीजन होता है तो नंबर ऑफ सेल्स बनती है। नंबर ऑफ सेल्स किसको फॉर्म करती है? मिलके जो उनका ग्रुप होता है वो टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आगे देखेंगे सेल डिफरेंशिएट भी होती है। हाँ, उनके फंक्शन के बेस पे, उनकी स्ट्रक्चर के बेस पे उनको डिफरेंशिएट कर देते हैं, और सेल डिफरेंशिएट होके एक अलग टाइप का टिश्यू बनाती हैं। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन क्या लिखा हुआ है, सेल्स टेरिटोरियल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर लाइक टिश्यू। टिश्यूज का फंक्शन क्या क्या हो सकता है? दैट विल बी प्रोटेक्शन, मसल्स मूवमेंट, बोन सपोर्ट, नर्व्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये सारे काम कौन करता है हमारी बॉडी के अंदर? सेल कर रहे हैं, ऑर्गन्स। इसमें देखो हायरार्ची अगर देखेंगे तो आपने देख लिया, हायरार्ची मींस दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ऑर्गेनिज्म बनाता है। अगर हम बात करें डिवीजन ऑफ लेबर की, तो लेबर के फंक्शन के बेस पे आप देखोगे कि उनको फंक्शन के बेस पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। आइए हम देखते हैं कौन कौन से मेन पार्ट हैं। प्लांट वर्सेस टिश्यू में मूवमेंट डिफरेंस देखेंगे हम, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है इनकी, ग्रोथ पैटर्न में क्या डिफरेंस होता है, और न्यूट्रिशनल डिफरेंस कैसे होता है एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू। अगर इन डिफरेंसेस की बात करें तो ये डिफरेंसेस तो आपको बेसिकली पता है। मूवमेंट में क्या डिफरेंस होता है? प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर सकता है, बट एनिमल्स जो होते हैं मूवमेंट कर सकते हैं। मैम प्लांट्स तो मूवमेंट कर सकते हैं, बट लोकोमोशन तो नहीं कर सकते ना। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। लेकिन अगर वो ऐसे हाथ हिला रहा है, डुला रहा है, या लीव्स हिल रही है, मूव कर रही है, तो प्लांट्स में मूवमेंट हो रहा है। वो अमरवेल आपने देखा होगा, दैट इज कुस्कुटा, जो कि एक प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है, क्रीपर्स, तो उनमें भी मूवमेंट होता है। बेसिकली प्लांट्स में मूवमेंट होता है, पर लोकेशन चेंज नहीं होती है। और एनिमल की बात करें तो एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, मूवमेंट भी कर सकते हैं। सो दैट इज द वन डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। स्ट्रक्चर डिफरेंस देखेंगे तो स्ट्रक्चर भी दोनों की अलग अलग होगी। एनिमल्स में अलग टाइप के सेल्स होते हैं, अलग स्ट्रक्चर है, और प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है ना, मोर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है प्लांट्स की सेल, जबकि एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है। ग्रोथ पैटर्न की बात करें तो आपको पता है कि एनिमल में एक फिक्स लिमिटेड टाइम की ग्रोथ होती है, जबकि एनिमल्स में ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड टाइम तक होती है, जबकि प्लांट्स में कोई ग्रोथ का फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है। कुछ प्लांट्स बहुत बड़े हो जाते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स छोटे ही रहते हैं। न्यूट्रिशनल डिफरेंस अगर देखेंगे तो न्यूट्रिशनल डिफरेंस आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं दैट इज ऑटोट्रॉपिक, और उन्होंने वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, सनलाइट की बेसिस में अपना फूड खुद बनाते हैं, और हम फूड के लिए उन पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब हमारे अंदर कैसा न्यूट्रिशन होगा? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके बाद देखिए प्लांट टिश्यू और ग्रोथ की बात करें आप, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और ग्रोथ रीजन, दो पार्ट्स पे हम बेसिकली फोकस करेंगे। बेसिकली हम बात करें तो इस चैप्टर में हम दो टाइप के टिश्यूज पढ़ने वाले हैं, दैट इज एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यूज में क्या होता है कि मेनली अगर देखा जाए प्लांट्स में, ये तो वही क्वेश्चन आपका दिया है, व्हाई प्लांट एंड एनिमल टिश्यू डिफरेंट, मोबिलिटी और सपोर्ट के बेस पे डिफरेंस बता दिया। सेल वॉल किसमें प्रेजेंट है? नहीं होती है। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट के बेस पे। न्यूट्रिशन टिश्यूज कौन से होते हैं? प्लांट्स में कौन से टिश्यू है, किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, एनिमल में कैसा होता है, ग्रोथ पैटर्न दोनों में कैसा होता है।
तो ये तो एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का दिया, दोनों में डिफरेंस। अगर हम बात करें यहाँ पे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है बीजीएल स्वामी। बीजीएल स्वामी ये एक प्रोफेसर है, रिनाउंड इंडियन बॉटनिस्ट, मतलब एक इंडियन बॉटनिस्ट है। बॉटनिस्ट मीन्स क्या होता है, जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं उनको हम बोलते हैं बॉटनिस्ट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन मेजर रिसर्च इन प्लांट मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, मतलब मॉर्फोलॉजी मीन्स प्लांट्स की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, लीफ कैसी है, फ्रूट्स कैसे हैं, उसमें फ्लावर्स कैसे होते हैं, तो मॉर्फोलॉजी की मतलब उसके एक्सटर्नल पार्ट की, और इंटरनल पार्ट मतलब उसके टिश्यू कौन से हैं, कौन सा सिस्टम है, इसकी स्टडी इन्होंने की है। तो इन्होंने प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों की स्टडी की है। इनकी बुक का नाम है हॉसिरो होमो। एक्चुअली आपकी जो न्यू एनसीईआरटी बुक है सीबीएसई बोर्ड वाली, वहां पे ये आपके नेम दिया हुआ है, दैट्स व्हाई टीचर। अवार्ड देखिए इनको क्या मिला, केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड। कौन से ईयर में मिला, 1978 में। ये आपके स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन था, उसके अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया। आगे देखते हैं, देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो आपने देख लिया सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम, इन सबसे ये मिलके बने होते हैं। अभी फाइनली हमें ये सेकंड पार्ट पढ़ना है, दैट इज टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन आप देखिए, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क टुगेदर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब जो टिश्यूज होते हैं वो किस टाइप की सेल से बने होते हैं, सिमिलर सेल से मिलके बने होते हैं, और ये मिलके डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो यहाँ से आप ये पहले डेफिनेशन देखिएगा। इसके बाद में यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है टिश्यू की, तो आपको पता है इट प्रोवाइड डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब बॉडी के पार्ट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग इनके फंक्शन होते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी, बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। हेल्प परफॉर्म कॉम्प्लेक्स लाइफ प्रोसेस, और जो भी लाइफ प्रोसेस आपकी बॉडी में चल रही, लाइफ प्रोसेस का मतलब जिनकी वजह से हम जिंदा है, जैसे आप ब्रीदिंग ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, डाइजेशन, न्यूट्रिशन और सर्कुलेशन, ये सारी लाइफ प्रोसेस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पूरा ऑर्गन सिस्टम। और जो ऑर्गन सिस्टम है वो ऑर्गन से मिलकर बना है, और उन ऑर्गन्स को बनाने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, दैट इज टिश्यू। टिश्यूज की हेल्प से ये सब हो रहा है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मसल टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मूवमेंट के लिए। नर्वस टिश्यू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल के लिए। और फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए। आइए हम इनकी डिटेल स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं। यहाँ पे देखिए छोटा सा डिफरेंस भी लिखा है आपका, इसको भी जूम करके आप देख सकते हो एक बार। प्लांट्स एंड एनिमल में क्या डिफरेंस है, एक फिक्स प्लेस पे होते हैं, जबकि ये क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर सकते हैं। ये देखिए आगे इन दोनों का डिफरेंस भी दिया है, न्यूट्रिशन का डिफरेंस दिया है जो हमने देखा। टिश्यू फॉर ग्रोथ इन प्लांट, अगर ग्रोथ की बात करें तो प्लांट्स में 3 टाइप से ग्रोथ होती है। कौन सी ग्रोथ होती है, एक तो उसकी लेंथ में, लंबाई में ग्रोथ होगी, और दूसरा उसकी गिर्थ में या डायमीटर, उसकी थिकनेस बढ़ेगी। और थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है जो उसके साइड से नोड्स, इंटर नोड्स निकलते हैं, या फिर बीच में से अगर किसी लीफ को काट दिया जाए, या ग्रेजिंग एनिमल्स जो घास खाने वाले जानवर है वो घास को खा लेते हैं, बीच में से पत्ता टूट जाता है, फिर वापस से वो रीग्रो करने लगता है। तो रीग्रो किसकी वजह से करता है, ये सब टिश्यूज कर रहे हैं। तो टिश्यूज की हेल्प से ही क्या होगा, ये तीनों फंक्शन होंगे। अब हमें पढ़ना है कि कौन सा टिश्यू है जो इसमें लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे होता है, आपको दिखाती हूँ मैं, फिर ये एक्टिविटी बताऊंगी एक बार। लेंथ के लिए जो टिश्यू आपके इंपॉर्टेंट है, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, लोकेटेड एट द रूट एंड शूट टिप। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट टिप पे और शूट टिप पे। अगर ये प्लांट है तो इसकी रूट्स शूट टिप पे होगा ये, और दूसरा इसकी रूट टिप पे होगा। मतलब ये ऊपर से इसकी लाइन बढ़ाने में और नीचे से इसकी लाइन बढ़ाने में क्या करेगा, हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो लोकेशन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ इंक्रीजिंग लेंथ। मतलब अगर प्राइमरी ग्रोथ आपके क्वेश्चन में दे रहा है कि प्राइमरी ग्रोथ किस टिश्यू की वजह से होती है, तो योर आंसर इज एपिकल मेरिस्टेम। प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, प्लांट में लेंथ में ग्रोथ किसकी वजह से होती है, तो आप आंसर दोगे एपिकल मेरिस्टेम। वही बात करें हम लेटरल मेरिस्टेम की, तो लेटरल मेरिस्टेम इसके साइड में प्रेजेंट होता है, मतलब साइड से क्या करेगा, उसकी थिकनेस बढ़ाएगा, उसकी गिर्थ और डायमीटर में हेल्प करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, इंक्रीज इन गिर्थ एंड डायमीटर। मतलब इसे बोलते हैं हम, जो गर्थ या डायमीटर में जो उसकी थिकनेस बढ़ती है उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम। वाइड रिंग इंडिकेट फेवरेबल ग्रोथ कंडीशन। ओके, इसके बाद में हम बात करेंगे, यहाँ पे ही हम क्या करें, एनुअल रिंग्स को भी काउंट कर सकते हैं।
ट्री की जो एज है उसको काउंट करने के लिए हम एनुअल रिंग्स को अगर काउंट करेंगे तो पता चल सकता है कि ये पेड़ कितना पुराना है। मतलब एक साल के अंदर पेड़ में 2 एनुअल रिंग बनती है। अगर एक साल में 2 एनुअल रिंग बन रही है तो ऐसे करके अगर हम काउंट करें कि जो 100 एनुअल रिंग्स हैं वो 50 ईयर्स में बन गई, तो एनुअल रिंग को काउंट करके हम बता सकते हैं कि वो प्लांट 50 साल पुराना है। ठीक है, तो ये भी कैसे पता चलेगा आपको, कैसे उसमें एनुअल रिंग बनती है, तो ये भी सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से बनती है। सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है, क्योंकि ये इसकी थिकनेस बढ़ाती है और थिकनेस में यूं इस तरीके से हर साल में 2 रिंग बनती है, एनुअल रिंग भी बनती जाती है और प्लांट मोटा हो जाता है। तो थिकनेस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, लेटरल मेरिस्टेम। इसके बाद देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द लीफ इंटरनोड। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, नोट्स और इंटरनोड्स पे। डू यू नो व्हाट इज नोट्स एंड इंटरनोड्स। देखिए जो प्लांट होता है ऐसे एक स्टेम आ रहा है, इसके साइड से अगर कोई और स्टेम निकल रहा है ऐसे, या बीच में स्टेम के यहाँ पे नोट्स होते हैं, इंटरनोड्स। स्टेम के बीच में जो ये होते हैं इनको बोलते हैं हम इंटरनोड्स, जो इनकी ज्वाइंट। और ये जो साइड में दूसरा स्टेम निकल रहा है यहाँ पे ये वाला पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम नोड। दैट इज नोड एंड दैट इज इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड वाले पोर्शन में ये प्रेजेंट होते हैं, वहां से ये ग्रोथ कराते हैं। अगर किसी प्लांट का बीच में से स्टेम कट गया तो उसकी ग्रोथ इंटरनोड की वजह से होगी। अगर किसी जानवर ने घास को खा लिया, बीच में से पत्ता टूट गया, तो इंटरनोड की वजह से वो रीग्रोथ करता है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीग्रोथ। इसके बाद हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। मेरिस्टेमेटिक सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इट पोजेसेस वेरी लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। मतलब इसके अंदर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। कंटेन डेंस एंड एक्टिव साइटोप्लाज्म, डेंस और एक्टिव साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जनरली लैक वैक्यूल्स ड्यू टू रैपिड डिवीजन। हाँ, ये प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं यहाँ पे कि इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डिवीजन कंटिन्यू होता है। इट इज डिवाइडिंग सेल, और डिवीजन की वजह से वहां पे वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। बेसिकली आपको एक बार यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है कि जो टिश्यूज हैं, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में एक चीज स्किप कर दी है आपके, ये एक तो ऑब्जर्वेशन देख लेंगे हम एक बार कि जो टिश्यूज हैं इनमें 2 टाइप से ग्रोथ होती है। तो मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ होगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट है जो, और दूसरा जो टिश्यूज होते हैं वो होता है परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम पढ़ेंगे 3 टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन आपका होगा लेटरल मेरिस्टेम। तो अभी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़ रहे हैं इसमें नंबर 1 हमने देखा एपिकल मेरिस्टेम, जो कि इसकी लेंथ में ग्रोथ कराता है, यानी प्राइमरी ग्रोथ कराता है। सेकेंड आपने देखा इसका लेटरल मेरिस्टेम, सेकेंड वन इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा, इसकी थिकनेस में ग्रोथ कराता है, थिकनेस डायमीटर बढ़ाएगा। और थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम का क्या काम है, ये इसकी जो रीग्रोथिंग होती है, रीग्रोथ में हेल्प करता है। नोड्स और इंटरनोड्स वाले पोर्शन पे ये प्रेजेंट होता है। ये इतना आपको इसमें याद रखना है। ओके, अब आगे देखिए, ग्रोथ के बाद में हम देखेंगे एक आपका यहाँ पे एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 3.1। इसमें जार लेते हैं। जार में क्या किया, 2 जार लिए, जार ए एंड जार बी। एक में आप देखना आपके उसमें बना हुआ है डायग्राम कि एक जार में एक रूट के साथ अनियन को डाल दिया, और दूसरे जार में क्या किया, उसके रूट को कट कर दिया। तो किस में ग्रोथ होगी, जिसकी रूट को हटा दिया वहां पे प्लांट ग्रो करेगा, यहाँ पे जहाँ पे रूट है वहां पे ग्रोथ होगी। डेफिनेटली जहाँ पे रूट प्रेजेंट है वहां पे एपिकल मेरिस्टेम होता है, और एपिकल मेरिस्टेम की वजह से उसकी लेंथ में ग्रोथ होगी, उसकी रूट टिप पे है, बाकी दूसरे वाले में ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कौन सा पार्ट, एपिकल मेरिस्टेम। अब ये ग्राफ आपके जो दिया है, ये ग्राफ यही बता रहा है कि जो जार ए है उसमें रूट प्रेजेंट थी तो उसकी ग्रोथ कंटिन्यूअस होगी। वहीं अगर हम देखें तो जार बी में हमने रूट को क्या किया, कट कर दिया, तो उसकी ग्रोथ एक टाइम के बाद क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कंपैरिजन इसका, कंपैरिजन में आप देख सकते हो एपिकल मेरिस्टेम में रूट टिप और शूट टिप पे प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है, सेल डिवीजन, रीग्रोइंग कराना, वही सारी बातें जो हमने नीचे लिखा है। ग्रोइंग, रूट्स और लेंथ में क्या कराता है, ये ग्रोथ कराता है। आगे देखते हैं हम नीचे जो कंटिन्यूअस कर रहे थे, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड लास्ट इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आई होप ये आपको तीनों क्लियर होंगे। आगे हम देखते हैं इसके
परमानेंट टिश्यू। देखिए अब जो डिफरेंशिएट हुआ, जो डिवाइडिंग सेल्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स को बोलते हैं हम डिवाइडिंग सेल, उसमें जब डिवीजन स्टॉप हो जाता है तो डिवीजन स्टॉप होने के बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट हो जाते हैं और डिफरेंशिएट होकर परमानेंट टिश्यू बना लेते हैं। डिफरेंशिएट होने का मतलब है कि वो उनके फंक्शन के बेस पे, परफॉर्मेंस के बेस पे एक परफेक्ट शेप गेन करते हैं। परमानेंट टिश्यू में हम पढ़ेंगे कि दो टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं, बेसिकली सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में हमें तीन पार्ट्स पढ़ने हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स में हमें दो पार्ट पढ़ने हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक सेल्स इवेंचुअली लॉस डिवाइडिंग पावर। मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करना बंद कर देती हैं तो सेल टेक अप परमानेंट शेप एंड साइज, परमानेंटली शेप और साइज में डिफरेंशिएट हो जाता है। स्पेशलाइज्ड प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन, क्योंकि उसने एक परमानेंट शेप ले लिया। ठीक है, परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन देखिए। परमानेंट टिश्यूज permanent tissue are composed of cells that have specialized, perform specific function and have lost the ability to divide। मतलब परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि ऐसी सेल से मिलकर बने होते हैं जो डिफरेंट टाइप के स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें जो होता है डिवाइड करने की एबिलिटी क्या हो जाती है? लॉस हो जाती है। इसका क्लासिफिकेशन देखिए एक बार। दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप। मेनली कौन से टू टाइप है? वैसे तो हमने दो टाइप देखे, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स, बट एक पार्ट और भी पढ़ेंगे आप, प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू का मतलब है जो उसका प्रोटेक्शन करता है, उसकी आउटर मोस्ट लेयर, जैसे रूट की आउटर मोस्ट लेयर होगी, स्टेम की आउटर मोस्ट लेयर होगी, लीफ की होगी, उन पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और आगे हम पढ़ेंगे कि ये डर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। टिश्यू सिस्टम का मतलब जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलके एक परफेक्ट टिश्यू सिस्टम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको बोलते हैं टिश्यू सिस्टम। तो डर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है, डर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डर्मल टिश्यू सिस्टम तो हम आगे पढ़ेंगे, पहले जो पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं परमानेंट टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू आउटर मोस्ट लेयर जैसे एपिडर्मिस बनाते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होगा? इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? क्योंकि इट इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, जैसे जाइलम और फ्लोएम। यहाँ पे एक इसका सुंदर सा फ्लो चार्ट बना है, इससे भी आप इसको बना सकते हैं। कलरफुल नोट्स जो अपने हैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप नोट्स को प्रिंट मतलब नोट्स को आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो और उसको लिख भी सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बार, टिश्यू फॉर ग्रोथ। टिश्यू फॉर ग्रोथ आगे देखिए, ग्रोथ के हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यूज आर फॉर्म फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हुज एल्स लॉस दीज सेल बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म फंक्शन। मैम ये तो बहुत छोटा छोटा लगा है, हमें तो दिख भी नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आप अभी समझ लीजिए, बाद में इसके पीडीएफ में देख लेना। एक्चुअली परमानेंट टिश्यू की वही डेफिनेशन है जो मैं आपको ऊपर बता रही थी। जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल से बनते हैं और मेरिस्टेमेटिक सेल के डिफरेंशिएशन से ये बनते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो डिवीजन है वो स्टॉप हो जाता है और एक परफेक्ट शेप ले लेती है और परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना है। प्रोटेक्टिव टिश्यू एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, सपोर्टिंग टिश्यू पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा इसका पार्ट है, और कंडक्टिव टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम इसका पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट इज फ्रॉम आउटर मोस्ट लेयर, कंटिन्यूअस लेयर प्लांट बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ टाइटली, बहुत ज्यादा टाइटली क्या होते हैं? पैक होते हैं, रेक्टेंगुलर सेल के बने हुए होते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे देखोगे आप तो प्रोटेक्टिव टिश्यू, अगर कोई स्टेम है, लीफ है, उसके नीचे क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है एपिडर्मिस के नीचे एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल एक बैक्सी लेयर होती है जो एपिडर्मिस के नीचे होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसको इंजरी से प्रोटेक्शन करती है। ऑफन कवर्ड अ वैक्सी वाटरप्रूफ लेयर ऑफ क्यूटिन इज कॉल्ड क्यूटिक। ये एक वाटरप्रूफ लेयर होती है जिसकी वजह से एक्सेस में वाटर लॉस नहीं होता है। तो आपने देखा होगा जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वहां पे जो क्यूटिकल की लेयर होती है वो मोटी होती है, जिसकी वजह से एक्सेस में वाटर का लॉस नहीं होता है। स्पेशलाइज्ड टिश्यू हेयर, यहाँ पे देखोगे आप रूट हेयर यहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, रूट हेयर कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये भी एपिडर्मिस का पार्ट है। जो रूट्स होती है, रूट्स में एब्जॉर्प्शन के लिए, वाटर के लिए क्या प्रेजेंट होता है? रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं।
फंक्शन आप देखेंगे इसका, तो फंक्शन क्या होगा, जो भी आउटर मोस्ट लेयर होती है उनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन कराना, इंटरनल टिश्यू फॉर्म, मैकेनिकल इंजरी, और मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन करते हैं सेल्स का, ठीक है। इसके अलावा मिनिमाइज वाटर लॉस भी बता सकते हो, इट हेल्प इन वेस्ट एलिमिनेशन, वेस्ट को एलिमिनेट करने में भी हेल्प करता है। ये सपोर्ट, ये जो पार्ट हमने पढ़ा वो था आपका प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू में मेन याद रखना है एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग लेयर होती है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, जो कि वाटर प्रूफ होती है, रिडक्शन से वाटर के लॉस को, मतलब वाटर के लॉस को कम करती है, ज्यादा वाटर लॉस ना हो। दूसरा, उसको इंजरी से क्या होता है, सेल को प्रोटेक्ट करती है। सपोर्टिंग टिश्यू का आप देखेंगे तो सपोर्टिंग टिश्यू का क्या काम है, टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट, मतलब ये जो सेल्स अपने जो टिश्यूज होते हैं, इस टाइप के टिश्यू जो सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग से पता चल रहा है कि क्या देते हैं, प्लांट्स की बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनको स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें भी हम पढ़ेंगे 3 टाइप के टिश्यू होते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है दैट इज पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको 3 बातें याद रखनी है पैरेन्काइमा के लिए। इसकी जो सेल्स होती है वो लूजली अरेंज होती है, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और इसकी जो सेल्स होती है वो ग्रीन कलर की दिखाई देती है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से इनको हम क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। और ये क्या करते हैं कि प्रकाश, जब सनलाइट प्रेजेंस होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं। तो पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज करते हैं, ये इनका प्राइमरी फंक्शन है। इट स्टोर्स मेनली फूड फॉर प्लांट। इनको क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, और एरेन्काइमा इसलिए क्योंकि जो प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं उनकी जो पैरेन्काइमा होती है उनके बीच में बहुत ज्यादा एयर स्पेस होता है, बैकेंड स्पेस होता है, खाली स्पेस, जिसकी वजह से हम बोलते हैं एरेन्काइमा। और वो प्रोवाइड क्या करता है, वायरसी प्रोवाइड करता है, मतलब जिसकी वजह से क्या होता है, अगर बीच में गैप नहीं होगा, एयर स्पेस नहीं होगा तो वो तैर नहीं सकते हैं। तो एयर स्पेस की वजह से, एरेन्काइमा की वजह से जो वाटर में रहने वाले प्लांट्स हैं वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए इसका दूसरा मेन टाइप है दैट इज कॉलेनकाइमा। पैरेन्काइमा के बाद दूसरा सिंपल परमानेंट टिश्यू का पार्ट है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा, डोंट गेट कंफ्यूज विद क्लोरेन्काइमा एंड कॉलेनकाइमा। क्लोरेन्काइमा पैरेन्काइमा का नाम था क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल होता है। कॉलेनकाइमा क्या करती है, प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि जब हवा तेज तेज चलती है तो पत्ते यूं हिलते हैं, तो हिलने के लिए, उनके मूवमेंट के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी देती है। सनी की एक बार हवा का झोंका आया वो टूट जाए तो टूटेगा नहीं, है ना। फिर पॉज नाउ, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, इससे सेल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। हाँ तो देखिए कॉलेनकाइमा, हाँ थोड़ा प्यास व्यास लग रही है तो पानी वानी पी लेना, बोर मत होना आप लोग। मुझे पता है 9th क्लास के बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, ज्यादा लोड नहीं डाल सकते, थोड़ा पानी वानी पीते रहो, चॉकलेट वॉकलेट खाते रहना ताकि दिमाग एकदम फोकस होके काम करे ना, बाकी इधर उधर जाके ज्यादा डिस्ट्रैक्ट मत होना। टिश्यू पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको इसमें लर्न करनी है, लर्न करने की चीजें होगी, और डेफिनेटली आपको बिल्कुल एकदम फोकस होके अगर आप सुनोगे तो काफी चीजें मेरे साथ ही याद हो जाएंगी। जब याद नहीं होंगी तो आप बार बार वीडियो को एक बार रिवाइज करके, रोक के, पॉज करके उसको 1-2 बार सुनेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, और साथ में फिर नोट भी कर लेना, ठीक है। अभी फिलहाल हम फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम ये पढ़ रहे हो तो अच्छे से एक बार सुनिए। अब देखिए हम पढ़ रहे थे जो उसका सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड टाइप जो मीन्स, जो फर्स्ट टाइप था, सेकंड टाइप मीन्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो सेकंड टाइप का टिश्यू था मेरिस्टेमेटिक के बाद, उसमें हम पढ़ रहे थे जो उसका फर्स्ट पार्ट है दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपने पैरेन्काइमा पढ़ा, पैरेन्काइमा जो लूजली अरेंज होते हैं, और सेकंड नंबर पे कॉलेनकाइमा, और थर्ड क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा। तो हम कॉलेनकाइमा के बारे में पढ़ रहे थे कि कॉलेनकाइमा क्या होता है, ये प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे इसका केमिकल कंपोजिशन, सेल वॉल आर थिकन्ड विद पैक्टिन एंड केमिकल दैट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो कॉलेनकाइमा की स्ट्रक्चर में क्या होगा कि इसके कॉर्नर्स पे डिपोजिशन होता है पैक्टिन का। किसका डिपोजिशन होता है, पैक्टिन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो पैक्टिन नाम का मटेरियल है वो इसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होता है और इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये टिश्यू जो है क्या करता है, सेल मतलब प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यही इसका प्राइमरी फंक्शन है। पैटियोन और यंग स्टेम जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होगा, जहां से इनको क्या होगी,
फ्लैक्सिबिलिटी मिलती रहेगी। अगर हम बात करें स्क्लेरेन्काइमा की, तो देखिए ये लास्टली आपका लिखा हुआ है स्क्लेरेन्काइमा, ये थर्ड पार्ट है इसका। सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ दैट लॉन्ग एंड नैरो सेल्स विथ हाईली थिकन्ड बॉन्ड, मतलब ये डैट मटेरियल से बनी होती है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है। यहाँ पढ़ेंगे कि जहां पे भी प्लांट्स में जो डैट पार्ट होता है बेसिकली वो एक लिग्निन केमिकल होता है, उससे बना होता है। जैसे कॉलिनकाइमा में पैक्टिन का डिपोजिशन होता है, ऐसी स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन का डिपोजिशन होता है। तो ये बेसिकली प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स बनाता है जो डैड होते हैं, ड्राई होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोकोनट हस्क, कोकोनट के ऊपर जो उसका फाइब्रस पार्ट होता है, स्टोनी पार्ट होता है, वो स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। आपने देखा होगा वॉलनट, वॉलनट भी एकदम चट्टान जैसा कठोर होता है, वो भी उसका पार्ट किससे बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा से। आप अगर मूंगफली की बात करें, आप बात करिए ग्राउंडनट के अलावा एमंड, उसके ऊपर भी एक स्टोनी कवरिंग होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या? स्क्लेरेन्काइमा। वो स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है, ठीक है। तो इसमें अगर लोकेशन देखेंगे, फाउंड इन स्टेम अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, लीफ वेन्स एंड हार्ड शेल, जो हार्ड शेल कवरिंग होती है सीड्स की, उस पे भी ये प्रेजेंट होता है। तो ये तीन जो आपके मेन पार्ट थे, दीज थ्री पार्ट्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमें दो पार्ट्स पढ़ने हैं, तो जाइलम, दूसरा फ्लोएम। अगर आप जाइलम की बात करें तो जाइलम में क्या होता है? इसका प्राइमरी फंक्शन आपने पढ़ा होगा, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि जाइलम का क्या फंक्शन है। ज से जाइलम, ज से जल, जल मतलब पानी, वाटर। तो आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। जाइलम जल मीन्स पानी, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट में कहाँ से? रूट से एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के अदर पार्ट तक पहुंचाता है। वहीं हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम का फंक्शन क्या है? वो फूड जो फोटोसिंथेसिस से लीफ में बनता है, उस फूड को लीफ से लेके प्लांट्स के अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। एफ फ्लोएम वैसे पी से स्पेलिंग होती है, बट याद कर सकते हैं फॉर फ्लोएम एंड फॉर फूड। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? फ्लोएम करता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है कि जो जाइलम है, इसका फंक्शन तो आपको याद हो गया। अब इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जिससे ये मिलके बना है? कौन कौन से डिफरेंट टाइप की सेल से मिलके बना है? तो सेकेंडरी फंक्शन तो देख लीजिए एक बार इसका, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये तो जनरली सबका ही होगा, जो भी सेकेंडरी फंक्शन होगा वो इस सब प्लांट्स को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका जो हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है ट्रैकिड्स, दूसरा पार्ट इसका होता है वेसल्स, थर्ड पार्ट इज जाइलम फाइबर एंड फोर्थ पार्ट इज जाइलम पैरेन्काइमा। ट्रैकिड्स की बात करें तो ट्रैकिड्स इसमें कैसा पार्ट होता है? ट्यूबुलर पार्ट होता है, थिक वॉल होती है, डेड और कंडक्टिंग सेल, मतलब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें, कंडक्टिव सेल प्रेजेंट होती है। एक बात याद रखना कि प्लांट्स में सबसे ज्यादा डेड सेल, डेड टिश्यूज किस पार्ट में होते हैं? तो जाइलम में। जाइलम के तीन पार्ट हैं जो केवल क्या है? डेड टिश्यूज, डेड सेल से बने। तो ट्रैकिड्स, ये वेसल देखिए, ये भी ट्यूबुलर थिक वॉल है, ये भी डेड सेल से बना हुआ है। जाइलम फाइबर की बात करें तो ये भी डेड सेल से बना है। तो सबसे ज्यादा डेड सेल्स किस टिश्यू में होंगी? जाइलम में होंगी। इसमें सिर्फ एक ही पार्ट है, इसकी एक ही सेल्स होती हैं जो कि जाइलम पैरेन्काइमा की सेल्स है। दे आर द ओनली लिविंग कंपोनेंट्स। यहाँ पे लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। अब इन दो का क्या फंक्शन है ये देखिए, ट्रैकिड्स और वेसल्स, ये दोनों ही प्लांट्स के वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में, कंडक्शन में हेल्प करते हैं। जाइलम फाइबर क्या करता है? इलोंगेटेड है, थिक बॉल है, तो इसका काम है इट प्रोवाइड सपोर्ट। और जाइलम पैरेन्काइमा का क्या काम होता है? जो ऊपर आपने पढ़ा कि फूड को स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पे भी लिविंग कंपोनेंट है और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको स्टोर करने का फंक्शन करता है। जाइलम के बाद में इसका अदर इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज फ्लोएम। अगर आप फ्लोएम की बात करोगे तो फ्लोएम का फंक्शन आपने बता दिया, प्राइमरी फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड शुगर मेड इन लीव्स टू अदर पार्ट, लीफ से अदर पार्ट तक पहुंचता है। अगर कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट है सीड ट्यूब, सेकेंड है इसका कंपेनियन सेल, थर्ड वन इज फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ वन इज फ्लोएम फाइबर। ये इसके चार मेन पार्ट है, ठीक है। फोर मेन पार्ट में अगर आप देखें तो कोई डार्क कलर लूं या लाइट लूं, इसमें येलो कलर इज बेटर था, इट्स लुक गुड। देखिए सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। सीड ट्यूब जो होती है किस टाइप की होती है? ये लॉन्ग ट्यूबुलर सेल है, इट ज्वाइन एंड टू एंड विद परफोरेटेड बॉल, मतलब शीप ट्यूब इसमें जो प्रेजेंट होती है वो परफोरेटेड है, ऊपर से भी ओपन है और नीचे से भी ओपन होती है। शीप प्लेट्स बनाती है और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है।
कंपेनियन सेल्स की बात करेंगे तो कंपेनियन सेल क्या करती है, इट इज स्पेशलाइज्ड लिविंग पैरेन्काइमा सेल्स दैट रेगुलेट शीप ट्यूब फंक्शन। मतलब शीप ट्यूब अगर फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रही है तो कंपेनियन सेल कंपनी दे रही है, उसको हेल्प कर रही है। नाम से ही पता चल रहा है कंपेनियन सेल किसको कंपनी दे रही है, शीप ट्यूब को। शीप ट्यूब की हेल्प कर रही है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा का काम पता है कि स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स और फूड, तो यहाँ पे भी ये फूड को स्टोर करता है। रेजिन, टैनिन, लेटेक्स इस टाइप के मटेरियल्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। फाइबर की बात करें तो यहाँ पे देखिए फ्लोएम जो होता है इसमें ये तीनों पार्ट जो आपने पढ़े ये तीनों लिविंग होता है, लेकिन जो फ्लोएम फाइबर है इट इज डेड पार्ट। ये डेड पार्ट डेड सेल से बना होता है। डेड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है एंड दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट। तो ये फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। तो आपको दोनों पार्ट क्लियर हो गए, जाइलम और फ्लोएम दोनों की क्या फंक्शन है, दोनों के चार चार पार्ट है, कौन सा पार्ट लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है, ये आपको याद रखना है, कौन सा मटेरियल होता है उसमें, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो हम आगे चलते हैं प्लांट टिश्यू सिस्टम पे। प्लांट टिश्यू सिस्टम मैंने बताया था कि बहुत सारे टिश्यूज मिलकर कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं, इसको बोलते हैं प्लांट टिश्यू सिस्टम। और इसमें हम तीन पार्ट पढ़ने वाले हैं, डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। डर्मल आपने सुना होगा नाम, डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन का डॉक्टर होता है। मतलब डर्मल किससे रिलेटेड है, स्किन से। अब यहाँ किसकी स्किन है, प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हो ना, तो प्लांट्स की जो भी आउटर लेयर्स है वो कौन बनाता है, डर्मल टिश्यूज बनाते हैं। डर्मल टिश्यूज का काम क्या होता है, इट फॉर्म द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर और इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट इनर सरफेस ऑफ द टिश्यू टू डैमेज होने से सेल्स को बचाते हैं, मिनिमाइज वाटर लॉस को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, अब इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं एक बार यहाँ से देख लीजिए आप। ये डर्मल टिश्यू सिस्टम है, इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट एपिडर्मिस, सबसे पहले एपिडर्मिस बनाता है। एपिडर्मिस के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया। दूसरा पार्ट क्यूटिकल जो एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी लेयर होती है, ये क्या करती है, वाटर का एक्सेसिव लॉस होने से उसको बचाती है ना। और किस टाइप के मटेरियल से बनी होती है, क्यूटिन की बनी होती है, ये बात याद रखना। थर्ड पार्ट स्टोमेटा भी डर्मल टिश्यू का पार्ट है, क्योंकि ये जो अपनी लीफ होती है उसकी आउटर सरफेस पे एपिडर्मल लेयर पे होती है, जो कि क्या करती है, गैसेस के एक्सचेंज करने में और वाटर के इवेपोरेशन में हेल्प करती है। और स्टोमेटा की भी जो गार्ड सेल्स है उनकी क्लोजनिंग और ओपनिंग में क्या करता है, कंट्रोल प्रोवाइड करता है। रूट हेयर्स की बात करें तो ये रूट में प्रेजेंट होता है, रूट में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है वाटर और मिनरल की। इसके बाद में अगर हम पढ़े प्लांट टिश्यू सिस्टम तो वही बात है, यहाँ पे वही नाम दे दिए जो मैं आपको बता रही हूँ। प्लांट टिश्यू सिस्टम में डर्मल टिश्यू सिस्टम जो फर्स्ट है आउटर लेयर बनाता है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करें तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बेसिकली परमानेंट टिश्यू से ही बना है। और परमानेंट टिश्यू के किस पार्ट से बना है, तो ये परमानेंट टिश्यू में जो सपोर्टिव टिश्यूज होते हैं उनसे मिलके बना हुआ है। सपोर्टिव टिश्यू में आपने देखा कौन से टिश्यूज हैं, पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, कॉलिनकाइमा मींस ये जो क्लोरेन्काइमा है ये पैरेन्काइमा का ही पार्ट है ना। कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मेनली तीन पार्ट याद रखना, पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये तीनों क्या बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को फॉर्म करते हैं। और ये क्या काम करेंगे, जो वैस्कुलर सिस्टम है और डर्मल सिस्टम है दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब बात करेंगे वैस्कुलर सिस्टम की तो इसमें जाइलम और फ्लोएम आएगा। जाइलम और फ्लोएम के फंक्शन आपको आते हैं, अभी आपने पढ़े हैं। ये देखिए वही डिटेल में लिखा है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या है, कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम क्या है और किस किस से मिलकर ये बना होता है, जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे दी है जो आपके एनसीईआरटी में। कोकोनट हस्क हार्ड एंड ब्रिटल होता है बिकॉज थिक वॉल स्क्लेरेन्काइमा की होती है। स्क्लेरेन्काइमा का पार्ट स्क्लेरेन्काइमा से मिलकर बनता है। कोरिएंडर लीफ स्टॉक किससे बनता है, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है। किसकी वजह से होता है, तो आपको पता है फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है, कॉलिनकाइमा प्रोवाइड करता है। फॉर्मेशन ऑफ बार्क का मतलब क्या है, जो बताया ना आपको, बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है थिक, वो भी लिग्निन की बनी होती है, वो भी किससे बनती है, स्क्लेरेन्काइमा से ही बनती है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे थोड़ा सा कुछ और साइंटिस्ट के यहाँ पे नाम दिया, आप चाहो तो ये पढ़ सकते हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीईआरटी का, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें आगे तो अब एनिमल टिश्यू हम स्टार्ट करेंगे। आर यू एक्साइटेड फॉर एनिमल टिश्यू? अब आप अपनी बॉडी के टिश्यूज के बारे में पढ़ने जा रहे हो, तो आई होप आप बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। अगर एनर्जी लो फील हो रही है, कुछ भी फील हो रहा है, वापस से बोल रही हूँ, पानी पी लो, गहरी सांस लो और पढ़ना शुरू करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन अगर देखें आपका, तो प्लांट टिश्यू से डिफरेंट होते हैं एनिमल टिश्यूज। इनको भी इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पर डिफरेंट पार्ट में बांटा है।
यहाँ पे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं कि जो टिश्यूज है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसकी लोकेशन क्या है, किस ऑर्गन में किस टाइप का टिश्यू प्रेजेंट होता है और उसका फंक्शन क्या है। पूरे टिश्यू चैप्टर में आपको तीन ही चीज पे वर्क करना है, तो स्ट्रक्चर कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, और थर्ड चीज क्या है इसकी, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एनिमल टिश्यू सिस्टम। एनिमल टिश्यू सिस्टम में आप बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसके 4 मेन पार्ट पढ़ने हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। हम शुरुआत करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। जैसे प्लांट्स में एपिडर्मिस होती है, आउटर लेयर बनाती है, ऐसी एनिमल के अंदर एपिथेलियल टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू हमारी स्किन, हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अंदर वाले ऑर्गन्स हैं, उनकी भी प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। इसको भी स्ट्रक्चर के बेस पे डिफरेंटली और फंक्शन के बेस पे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अगर हम बात करें लोकेशन की, तो इट फॉर्म आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी लाइक स्किन, कैविटीज की कवरिंग बनाता है। फंक्शन वही है, इट एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट द एंट्री ऑफ द जर्म्स वगैरह की एंट्री रोकता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें एनिमल टिश्यू की, तो ये वाला फ्लो चार्ट आपको समझना है, इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा पूरा। इसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, स्ट्रक्चर है, सारा काम आपको यहाँ से याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की, तो सबसे पहला पार्ट होता है इसमें स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम नाम से पता चल रहा है कि इसकी सेल्स कैसी होती है, फ्लैट। डायग्राम से देख लीजिए, रटना कुछ नहीं है, एकदम फ्लैट सेल प्रेजेंट होती है, फ्लैट सेल की लाइनिंग होती है। एपिथेलियल टिश्यूज के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और मेम्ब्रेन के अंदर अपना कनेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे ब्लड वगैरह होता है। ठीक है, तो स्क्वैमस एपिथेलियम में याद रखना कि सिंपल है, सिंगल लेयर से मिलके बना होता है। न्यूक्लियस भी इसके अंदर फ्लैट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो लोकेशन याद रखना, लाइनिंग ऑफ द ब्लड की लाइनिंग बनाता है ब्लड वेसल्स की। और हम बात करें तो ब्लड स्टील्स, ये जो होती है ब्लड स्टील्स मींस ब्लड वेसल्स की लाइनिंग बनाता है। सैक ऑफ लंग्स, मतलब जो अपनी बॉडी में लंग्स होते हैं उनकी जो सैक है, एल्वेलाई है, उसकी भी कवरिंग बनाता है। स्किन का आउटर मोस्ट पार्ट बनाता है, कौन सा, स्क्वैमस एपिथेलियम। तो एग्जांपल याद करना, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है लंग और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बनाता कौन सा टिश्यू है, स्क्वैमस एपिथेलियम। लंग्स में एल्वेलाई की सैक कौन बनाता है, स्क्वैमस एपिथेलियम। ये दो इंपॉर्टेंट है। क्यूबोइडल में सबसे ज्यादा पूछा जाता है किडनी या नेफ्रॉन की जो डक्ट है, उसकी डक्ट की लाइनिंग कौन बनाता है, तो क्यूबोइडल एपिथेलियम। नाम से ही पता चल रहा है क्यूबोइडल, मतलब इनका शेप कैसा होगा, क्यूब जैसे शेप के होंगे, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी सिंगल लेयर के बने होते हैं, क्योंकि अभी हम सिंपल वाले ही पढ़ रहे हैं। जो भी स्क्वैमस एपिथेलियम है वो सिंगल, देखिए दो टाइप से होते हैं, तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और दूसरा होता है स्ट्रैटिफाइड। सिंपल वाले में सिंगल लेयर होगी, अगर इसी को स्ट्रैटिफाइड कर देंगे मतलब मल्टी लेयर वाले टिश्यूज होंगे। ठीक है, आपको मल्टी लेयर नहीं पढ़ना है, मल्टी लेयर हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, इससे एडवांस हो जाएगा, आपके में सिंपल लेयर वाले ही दिए। अगर कहीं आता है स्ट्रैटिफाइड तो दिमाग में रखना, स्ट्रैटिफाइड मीन्स मल्टी लेयर, एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट होंगी टिश्यूज की। सिंगल लेयर वाले यहाँ पे कॉलम शेप के, कॉल्यूमनर, नाम से पता चल रहा है कि कॉलम जैसे लंबे लंबे टिश्यूज होते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये याद रखना आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टमक की और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या है, ब्रोंकियल, नोज, ईयर, ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी ऑर्गन है, अगर किसी का नाम बता दिया है एग्जाम्पल में, तो याद रखना कि ये कॉल्यूमिनल एपिथेलियम से बना है। ठीक है, स्टमक या इंटेस्टाइन की लाइनिंग बनाने में भी कौन हेल्प करता है, कॉल्यूमिनल एपिथेलियम। अब कॉल्यूमिनल एपिथेलियम पे ही क्या होता है, अगर सीलिया प्रेजेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको बोलते हैं हम सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या काम करेगा भाई, सीलिएटेड एपिथेलियम वही है, डस्ट वगैरह को हटाने के काम में आता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, और ये भी ट्रैकिया में, मतलब अपने विंड पाइप में प्रेजेंट होता है। जो भी गंदगी डस्ट आती है वो हमारी एयर क्या करती है, डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर देते हैं, हेयर्स। फैलोपियन ट्यूब आपने देखी होगी, जो ओवरी, उसकी स्ट्रक्चर जब आप देखो, यूट्रस की स्ट्रक्चर देखते हो तो साइड में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, जहां से एको क्या करता है, कैप्चर करता है ना। तो कॉल्यूमिनर में बस याद रखना, जो सीलिएटेड है, जो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है उसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है, दैट इज नोन एज सीलिएटेड एपिथेलियम। ग्लैंडुलर की बात करेंगे तो ग्लैंडुलर बॉडी में वहां प्रेजेंट होगा जहां पे ग्लैंड्स होती हैं, स्किन में जहां ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है स्पेशली, वहां पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। एग्जांपल जैसे सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, जहां से पसीना आता है वहां पे ग्लैंडुलर टिश्यू है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वहां ग्लैंडुलर टिश्यू होगा। क्या काम है, ये म्यूकस, एंजाइम, हार्मोन्स, स्वेट जो पसीना होता है उनको सीक्रेट करने का काम करती है, इनका फंक्शन है। फंक्शन के बेस पर डिफरेंट स्ट्रक्चर है। सीलिएटेड का काम क्या है, मूवमेंट में हेल्प करता है, डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है।
कॉल्यूमिनर का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन, सीक्रीशन, ये तो इसके कॉमन फंक्शन है। क्यूबॉइडल में भी एब्जॉर्प्शन, सीक्रीशन, प्रोटेक्शन, ये इसके मेन काम है, वही काम करेंगे ये सारे पार्ट्स है ना। अलाउ, फिल्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन, इन सब में ये क्या करता है? हेल्प। तो इंपॉर्टेंट थिंग किस टाइप का है, स्ट्रक्चर क्या है, लोकेशन क्या है और उसके फंक्शन। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे इनके नाम के साथ ही। बस इतना ही हमें इसमें याद करना है। इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बाद, एपिथेलियम के बाद हम पढ़ेंगे, यहाँ कुछ अलग से फंक्शन लिख दिए इसमें, एक्सचेंज टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं इसको हम, सिक्रेटरी टिश्यू भी कहते हैं, सेंसरी टिश्यू भी कहता है, एब्जॉर्प्टिव टिश्यू क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी होता है। अब हम आते हैं दूसरे मेन इंपॉर्टेंट टिश्यू, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है भाई, जो एक टिश्यू को, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। जैसे हमारी बॉडी में बोन्स, मसल्स, ब्लड, कार्टिलेज, ये एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इट कनेक्ट अदर बॉडी टिश्यूज एंड सपोर्ट ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर, सबको सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। डेली एक्सपीरियंस में आपने देखा होगा माइनर कट्स वगैरह लग जाते हैं, रेड ब्लड सेल से ब्लीडिंग होने लग जाती है, मतलब वहाँ पे स्पेसिफिक ब्लड टिश्यू में प्रॉब्लम आ जाती है। स्किन इन्फेक्शन होगा, एक्सरसाइज कर रहे हो आप, रनिंग कर रहे हो, तब भी क्या हो रहा है, टिश्यू में डैमेज हो जा रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा फोर्स पड़ने से या कुछ होने से चोट लग जाती है आपको। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, कनेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और बाइंड करते हैं। यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे लोगों के साथ दिखाया है कि इसका काम क्या है, बाइंडिंग, छोड़ने का काम कर रहे हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कनेक्टिव टिश्यू ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और स्टोरेज में भी हेल्प करता है। अब ये तो फंक्शन हो गए, कैसा होता है, कहाँ पे होता है। अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं हम। कनेक्टिव टिश्यू के भी पार्ट्स हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली 3 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करके पढ़ेंगे तो पढ़ना आपके लिए आसान होगा। अगर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें हमें 2 पार्ट्स पढ़ने हैं, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या होता है, इस टाइप के टिश्यू में कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट सेल और मैक्रोफेजेस मास ये प्रेजेंट होती है एरियोलर टिश्यू में। बेसिकली ये हमारी बॉडी में वो पार्ट बनाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा एयर स्पेस होता है, स्पेस प्रेजेंट होता है, वहां ये पार्ट बनाते हैं एरियोलर टिश्यूज का। और किससे मिलके बने होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस सेल्स होती है यहाँ पे, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर। एक्चुअली ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी के हैं, तो डायग्राम्स के भी नेम आपको याद रखने, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस क्या होता है आपके स्कूल में डायग्राम से ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं। एडिपोज टिश्यू की बात करें तो इसको हम फैटी टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फैट सेल का स्टोरेज होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेल यहाँ पे कैसी होगी, लूजली अरेंज होगी सेल, प्लेंटी ऑफ सेल्स होती है, इंट्रासेलुलर मटेरियल बहुत ज्यादा होता है क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, और स्किन से मसल्स में कनेक्ट करने का ये काम करते हैं। इट फाउंड विनिथ द स्किन, स्किन के नीचे होता है, अराउंड द ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर होगा, चारों तरफ प्रेजेंट होगा, बाइंडिंग प्रोवाइड करेगा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, डेंस मतलब नाम से पता चल रहा है, लूज पता चल रहा है कितने ज्यादा लूज भी अरेंज होते हैं, डेंस मतलब बहुत ज्यादा पास पास होती है इनकी सेल्स। ये भी कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट सेल से मिलकर बने होते हैं। टेंडन्स, लिगामेंट्स, क्या होता है टेंडन, देखो इसको याद रखना, BTM मतलब बोन्स को मसल से अगर कोई कनेक्ट करने का काम करता है दैट इज टेंडन। BLB मतलब बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट। ऐसे याद रखना कि जो हमारी ये बोन्स हैं इनको बीच में कौन ज्वाइन कर रहा है, लिगामेंट। अगर आपको मोच लग रही है, चोट लग रही है, जर्क लग रहा है तो क्या टूट जाता है, किसमें जर्क लगता है, पहले लिगामेंट में। लिगामेंट इसको फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। दोनों बोन्स में अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो लिगामेंट की वजह से हो रहा है। बोन्स और मसल्स के बीच में मूवमेंट हो रहा है तो किसकी वजह से, टेंडन की वजह से। तो टेंडन और लिगामेंट ये बेसिकली हमारे फ्रेमवर्क बनाते हैं, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, हमारी बोन्स और मसल्स को क्या है, उनकी मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, सेल्स आर लूजली क्लोजली पैक, लूजली नहीं क्लोजली बोलेंगे इसको, ठीक है। डेंस से तो क्लोजली पैक होते हैं, मटेरियल भी इसका क्लोजली पैक है, स्पेस बहुत कम होगा, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगी। अट्रैक्ट मसल टू बोन, बोन टू बोन बता दिया। मसल टू बोन कौन है भाई, मसल टू बोन में आप याद रखना टेंडन, मसल को बोन से जोड़ता है। बोन टू बोन में किसको नाम याद रखेंगे आप, लिगामेंट नाम। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें लास्टली जो लिखा है दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपको 2 पार्ट्स पढ़ने, ब्लड और लिम्फ। ब्लड में आपको पता है कि ब्लड जो होता है वो 2 टाइप की चीजों से मिलके बना होता है, एक तो उसका मैट्रिक्स और दूसरा क्या होता है उसके अंदर जो सेल्स होती है। मैट्रिक्स का मतलब वो फ्लूइड प्लाज्मा जो उसमें भरा होता है, लिक्विड मटेरियल, और जो सेल्स होती हैं इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी,
और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है। आरबीसी आपको पता है रेड ब्लड सेल्स, जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से इनका कलर रेड होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना। और डब्ल्यूबीसी के भी आप पढ़ोगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इनके डायग्राम भी आपके एनसीईआरटी बुक में दिए, तो इनके नेम भी एक बार याद कर लेना। इनमें से जो सबसे बड़ी सेल होती है दैट इज मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होती है वो व्हाइट ब्लड में सबसे बड़ी सेल होती है। और प्लाज्मा की बात, प्लेटलेट्स के बारे में आप जानती होंगी। प्लेटलेट्स, डेंगू हो गया, बीमार हो गए, बहुत ज्यादा प्लेटलेट्स डाउन हो गई, ब्लड की क्लॉटिंग होना क्या होती है, बंद हो जाती है प्लेटलेट्स में, है ना। प्लेटलेट्स मतलब प्लेटलेट्स किसमें हेल्प करती हैं, जो हमारा ब्लड होता है उसको क्लॉट करने में हेल्प करती है, जमाने में थक्का जमाने में हेल्प करती है ब्लड का। अगर किसी ह्यूमन के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो रही है तो उसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी, थक्का नहीं जमेगा, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, वो एंटीकोगुलेंट की इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं डॉक्टर साहब को। प्लाज्मा इसमें प्रेजेंट होता है, बता दिया आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्लड के अलावा अपने बॉडी के अंदर जो व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ प्लाज्मा, लिम्फोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी, दोनों जो होते हैं ये लिम्फ में याद रखना कि इसके अंदर जो व्हाइट ब्लड भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, इसको बोलते हैं लिम्फ प्लाज्मा। और इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं डब्ल्यूबीसी के पार्ट है दैट इज लिम्फोसाइट्स। क्या काम करते हैं, इंटरसेलुलर मटेरियल बनाते हैं, सर्कुलेट वेसल्स, फूड वेस्टेज जो भी होगा उसको सर्कुलेट करने का काम करते हैं। और आपको पता ही है ब्लड का मेन काम क्या है, हीमोग्लोबिन प्रोवाइड करना, एनर्जी प्रोवाइड करना, गैसेस का एक्सचेंज कराना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। प्लेटलेट्स है तो वो क्लॉटिंग करती है, तो आप इंडिविजुअल फंक्शन भी लिख सकते हो इनके। अब इनकी थ्योरी देख लें एक बार, यहाँ पे नीचे थ्योरी पार्ट में भी इसके लिखा हुआ है। फ्लो चार्ट के अलावा मेन थ्योरी पार्ट में भी आप काफी कुछ देख सकते हो कि जो प्लाज्मा है 55% बार बनाता है, 45% में फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ बोन्स की। तो बोन्स में आपको याद रखना है कि जो सबसे बड़ी और हार्ड बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर दैट इज फीमर, थाई की बोन होती है। सबसे छोटी हमारी ईयर की बोन होती है, स्मॉलेस्ट बोन, है ना। और इसके बाद में बात करेंगे टेंडन और लिगामेंट की और कार्टिलेज। कार्टिलेज भी बोन्स के अलावा एक पार्ट है। टेंडन का काम है कनेक्ट स्केलेटल मसल्स टू बोन, मसल को बोन से कनेक्ट करता है, और लिगामेंट आपको बनाया बोन को बोन से कनेक्ट करता है। कार्टिलेज जो होता है ये हमारी बॉडी का फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट पार्ट बनाता है, जैसे ये ईयर पिन, ये सॉफ्ट पार्ट बनाते हैं, ये कार्टिलेज इज कवर एंड कुशन द सरफेस ऑफ द बोन्स एट जॉइंट, ये जॉइंट पे भी प्रेजेंट होते हैं हमारे, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे बोन्स। बोन्स के बारे में आपने पढ़ लिया, हार्ड और रिजिड होती है। बोन्स के अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कार्टिलेज है, इसके फंक्शन है। अब मस्कुलर टिश्यू की हम बात करेंगे। हाँ बच्चों, बोर नहीं होना भाई, बोर हो रहे थे, मेरे को प्यास लग रही थी, मैं पानी पीने चली गई, आप भी थोड़ा पानी पी लो। हाँ पी सकते हो, पानी वानी पी लिया करो पॉज वॉज करके, कोई दिक्कत नहीं है, पानी पी लो, एनर्जी फुल ले लो, फुल एनर्जेटिक होकर एकदम ध्यान के साथ पढ़ेंगे। अब बहुत ज्यादा नहीं बचा है, अब सिर्फ हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं। एनिमल टिश्यू पे हमने एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया, उसके पार्ट्स और उसके फंक्शन हमने देखे। मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू दो पार्ट बचे हैं आपके, और एक जॉइंट वाला। अब फटाफट से हम मस्कुलर टिश्यू खत्म करते हैं। मस्कुलर टिश्यू नाम से पता चल रहा है आपको कि ये मसल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू आर मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर, ये मसल फाइबर बनाते हैं, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। मसल्स का बेसिकली का फंक्शन क्या होता है, ये हमारी मसल्स जो होती है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसमें हम सबसे पहले पार्ट पढ़े तो स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, तीन पार्ट होते हैं। स्केलेटल मसल में पढ़ेंगे तो स्ट्रेटेड मसल्स आती है। स्ट्रेटेड का मतलब होता है ऐसी मसल्स जो क्या है बहुत ज्यादा डिवाइडेड नहीं है, अनडिवाइडेड होंगी, स्ट्रेटेड होंगी, और इनके अंदर स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब धारियां होती है, और बहुत सारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं इनकी पेरिफेरी पे। मल्टी न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल, ये आपको इसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है। दूसरा आप देख रहे होंगे स्मूथ मसल्स, ये कॉर्नर्स पे कैसी है, इसकी एकदम पतली होती है, और बीच में कैसी होती है, ब्रॉड सी होती है, इसको बोलते हैं हम क्या, स्मूथ मसल्स। स्मूथ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई भी धारी, कोई भी स्ट्रिप्स नहीं होता है, कोई भी स्ट्रेशन नहीं होता है, अनस्ट्रेटेड होती है, और ये स्पिंडल शेप की होती है। स्पिंडल शेप होता है ना ऐसे, कॉर्नर्स पे पतला, बीच में मोटा, और इसके बीच में सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कार्डियक मसल्स की बात करें तो ये ब्रांच्ड होती है, इनमें भी सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इंटरकैलेटेड डिस्क फॉर्म करते हैं ये, और ये भी कैसे होते हैं, स्ट्रैटेड होते हैं। अब बेसिकली लोकेशन की बात करेंगे हम, इनकी एक स्ट्रक्चर होगी, इट अटैच बोन्स टू स्केलेटन। स्केलेटल मसल है, बोन्स को स्केलेटन सिस्टम से अटैच करिए, पूरा का पूरा बोन्स मिलकर क्या बना रहा है, अपना स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे बॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन की क्या बना रहा है, ये बॉल बना रहा है,
इंटरनल ऑर्गन्स आपको पता है, जो अंदर इंटेस्टाइन वगैरह स्टमक है, उसकी वॉल बनाने का काम कौन करती है? स्मूथ मसल्स। इसके बाद में कार्डियक की बात करेंगे तो वॉल ऑफ हार्ट। कार्डियक वर्ड आपको पता है बहुत अच्छे से, कार्डियोलॉजिस्ट का नाम सुना होगा, हार्ट का डॉक्टर जो होता है, तो हार्ट से रिलेटेड जो वर्ड होगा वो कार्डियक होगा। मतलब कार्डियक जो मसल्स होती है वो हार्ट की वॉल का फॉर्मेशन करती है। ये मसल्स जो होती है स्क्लेटल मसल, ये वॉलंटरी होती है, जबकि स्मूथ मसल और कार्डियक मसल की बात करें तो इनवॉलंटरी होती है। क्या आपको पता है वॉलंटरी का मतलब क्या होता है? वॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारी विल, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करती है, हमारे कंट्रोल में होती है, उनको बोलते हैं वॉलंटरी। तो हाथ पैर मूवमेंट जो हो रहा है, आपके बोन्स में मूवमेंट हो रहा है, या सब आपके कंट्रोल में है। कैसे लिखना है या आपके कंट्रोल में, चलना है, बोलना है, खेलना है, कूदना है, यहाँ देखो वहां देखो, ये सब हमारे कंट्रोल में है। और किसकी वजह से हो रहा है? हमारे बोन्स और स्केलेटल सिस्टम की वजह से हो रहा है। तो मूवमेंट जो होता है स्केलेटल मसल्स की वजह से वो हमारे कंट्रोल में है, मतलब ये मसल्स वॉलंटरी हैं, इट इज आवर अंडर विल। और जबकि हम बात करें स्मूथ मसल्स की, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, रेस्पिरेशन हो रहा है, हार्ट पंपिंग कर रहा है, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो फंक्शन है इनवॉलंटरी फंक्शन है। कार्डियक फंक्शन भी कैसे होंगे? हमारे कंट्रोल में नहीं है। हार्ट वॉल हमारे कंट्रोल में नहीं है, हार्ट की पंपिंग कंट्रोल में नहीं है। मतलब ये दोनों फंक्शन कैसे होंगे बच्चों? इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं। अब फंक्शंस के बाद में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन की। ये नेचर हो गया वॉलंटरी। अगर इसका फंक्शन देखेंगे तो मूवमेंट में हेल्प करता है, मेंटेन पोस्चर वगैरह बनाने में हेल्प कर रहा है हमारी बॉडी के। यहाँ बात करेंगे तो ये मूवमेंट इंटरनल पार्ट्स के और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और ये प्रोड्यूस करता है रिदमिक हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, पंप होना। इस सब में हेल्प कौन करेगा? आपके कार्डियक न्यूक्लियस करता है। कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कौन करता है? मसल्स जो होती है अपनी कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू क्या होता है? मूवमेंट होता है। इसके बाद में स्लो कंटिन्यूअस लॉन्ग टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन जनरली सभी में होगा। सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन अगर देखें, जो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन होता है वो हार्ट की वॉल में होता है। हार्ट की वॉल में कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हार्ट क्या करता है? पंप करता है। और हमारा दिल जो है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स। इतना फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये सेल्स कभी थकती नहीं है, बिना थके हुए ये काम करती रहती है। अगर हम बात करें इनवॉलंटरी की, तो इनवॉलंटरी जो मसल्स हैं, इनवॉलंटरी जो वर्क है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो मसल्स बिना थके हुए कंटिन्यूअसली वर्क करती रहती है, इसलिए हम बोलते हैं फटीग। अगर हम फटीग की बात करें तो गेट फटीग इजीली, ये जो होंगी फटीग इजीली, फटीग का मतलब क्या है? टायर्डनेस। फटीग मीन्स होता है टायर्डनेस, मतलब ये जल्दी थक जाते हैं। हमारे हाथ पैर की एक लिमिट है, हम काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन हमारा हार्ट दिन रात हमेशा काम कर रहा है, मरते दम तक, फिर भी नहीं थक रहा है। हमारे इंटरनल ऑर्गन, इंटेस्टाइन, स्टमक कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं, फिर भी नहीं थक रहे हैं। तो यहाँ पे डू नॉट गेट फटीग इजीली, ये नहीं थकते हैं, ये भी नहीं थकेंगे, लेकिन जो स्केलेटल मसल्स हैं वो थक जाती है। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लैट्स मसल्स, ये सब क्या है? स्केलेटल मसल से बने हैं। स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड मसल्स, ये आपकी स्मूथ मसल से मिलकर बने। कार्डियक मसल्स, ये हार्ट की मसल बनाती है। ठीक है, ये तीनों में डिफरेंस के साथ बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हैं मसल्स के बारे में। ये मसल्स के बारे में लिखा है, वॉलंटरी मूवमेंट कौन सा है, इनवॉलंटरी कौन सा है, कौन सा हमारे कंट्रोल में होता है और नहीं होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टिश्यू सिस्टम की, दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आपको पता है कि मैंने आपको ऐसे थप्पड़, आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन पहुंची, कैसे पहुंची? न्यूरॉन्स के थ्रू। न्यूरॉन्स आपने पढ़ा होगा, जो न्यूरॉन्स होता है वो हमारी नर्व सेल होती है। नर्व सेल इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी सेल, जो हमारे सर से लेके पैर तक हर ऑर्गन में प्रेजेंट होती है। जो भी स्टिमुलस है, कोई भी इंसिडेंट हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग्स में हो रहा है, उसको तुरंत न्यूरॉन्स डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ब्रेन से इन्फॉर्मेशन हमारे ऑर्गन में आती है कि ऐसा ऐसा हुआ है, बाहर गर्मी है, वहां नहीं जाना, एसी में बैठना है, ठंडा ठंडा फील हो रहा है। तो कौन करा रही है ये सब फीलिंग्स? कौन हमारे न्यूरॉन्स तक ये इन्फॉर्मेशन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हमारे सीएनएस तक पहुंचा रहा है? ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम करते हैं हमारे न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स में हम पढ़ेंगे, इट कंट्रोल्स द बॉडी सेंसिंग, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। कंट्रोल सेंटर द ब्रेन कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज एंड मेमोरी। ब्रेन क्या कर रहा है? इसको कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा है। बेसिकली इसको कंट्रोल करने का काम स्पाइनल कॉर्ड करती है। जो हमारी ब्रेन होता है, ब्रेन के नीचे एक छोटी जैसी स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे बहुत सारे नर्व फाइबर आके मिलते हैं, उसे बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये मिलके हमारा बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन उसकी मेमोरी को रिकॉर्ड करने का काम कर रहा है, बैलेंस करने का काम कर रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड जो भी न्यूरॉन्स हैं उनके फंक्शंस को, उनके इमोशंस को डिटेक्ट करता है। तो ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं। अब जो सेल बॉडी है, ये
इसका ही पार्ट है नर्वस टिश्यू का। एक बार देख लो आप नर्वस टिश्यू का डायग्राम। ये देखिए ये टिश्यू का डायग्राम है। ये हमारी न्यूरॉन्स बना हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे कि बाहर की तरफ ये डेंड्राइट्स होते हैं इसमें, जो कि सिग्नल को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ये बीच वाला पार्ट इसका जो होगा इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, सेल बॉडी या साइटोन। सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये जो स्टेम जैसा पार्ट है इसको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर जो येलो येलो कवरिंग होती है इसको माइलिन शीथ कहते हैं, और इसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, स्वान सेल्स। और लास्ट में इसके पार्ट होता है दैट इज नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग से क्या होगा, ये दूसरे किसी मसल सेल से जाके अटैच होंगी और ऐसे करके ये इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्ट होकर ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो इनके फंक्शन के बेस पे अगर देखें तो 3 टाइप की न्यूरॉन्स को बांटा हुआ है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ब्रेन तक पहुंचाएंगे, और ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन है वो वापस से सेंसरी ऑर्गन्स तक मोटर न्यूरॉन्स लाते हैं। और जो इंटर न्यूरॉन्स हैं ये क्या करते हैं, दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इनका काम। कहाँ प्रेजेंट होते हैं टिश्यू की लोकेशन, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस बनाते हैं ये। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम नाम से ही पता चल रहा होगा, मस्कल्स और स्केलेटल सिस्टम जो है कनेक्ट होकर जो पार्ट्स बनाते हैं उसको बोलते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आपको पढ़ना है बोन्स, मसल, ज्वाइंट, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट। ये सब हम पढ़ चुके हैं, सारे वही पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स से मिलकर ही बनता है। इनके क्या क्या फंक्शंस हैं ये भी आप पढ़ चुके हो। अब हमें बात करनी है कि जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पढ़ना है, दैट इज ज्वाइंट। ये तो आपको पता ही होगा, ये स्केलेटन दिख रहा है, सबसे ऊपर वाला पार्ट स्कल है, ये भी बोनी पार्ट है, बोन से मिलकर बना है। रिब केज जो हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड जो आपकी बैक स्पाइन मतलब स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट मींस वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन को हम स्पाइन कह रहे हैं। पेल्विस जो अपना लोअर रीजन बना रहा है। फीमर जो थाई है, लोअर रीजन पे सबसे बड़ी हड्डी होती है। इसके बाद में टीबिया, नीचे आपके टीबिया जो होती है ये आपके घुटने से नीचे वाली बोन जो होती है उसको बोलते हैं हम टीबिया। और भी बहुत सारी बोन्स हैं, हम 11वीं क्लास में बहुत सारे डिटेल में पढ़ेंगे पूरा स्केलेटल सिस्टम। अभी हम बात करें यहाँ पे टाइप ऑफ ज्वाइंट की, तो जो आपके इंपॉर्टेंट ज्वाइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं, दैट इज बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, पाइवट ज्वाइंट और ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इनकी क्या स्ट्रक्चर है, मूवमेंट कैसा है ये देख लो एक बार। बॉल एंड सॉकेट दिख रहा होगा, ये बॉल जैसी स्ट्रक्चर और एक सॉकेट जैसी, मतलब यहाँ पे एक बोन है वो जो सॉकेट जैसी है और एक बॉल जैसी। आपको अपने दिमाग में स्ट्रक्चर याद आ रही होगी कि कहीं तो ये प्रेजेंट है। ये वाला ज्वाइंट जो आपका होता है जहां से यूं हम बॉल फेंकते हैं, हाँ ये वाली जो बोन होती है आपकी, ये अंदर एक सॉकेट की तरह बोन है उसमें अटैच होती है। मतलब ये कौन सी बोन होगी आपकी, इट इज शोल्डर बोन। शोल्डर बोन बोल सकते हैं। शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट दोनों जगह कौन सा ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, याद रख सकते हो कि यहाँ से हम बॉल फेंकते घुमा के, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट में, हिंज मतलब हथौड़ा, हथौड़ा ऐसे पकड़ के मारते हो, ये वाला ज्वाइंट मूव हो रहा है। हिंज ज्वाइंट जो कि आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो नी और दूसरा आपके एंकल्स में प्रेजेंट होता है। एंकल और नी वाला, एल्बो वाला जो ज्वाइंट है, एल्बो और नी वाला ज्वाइंट उसको बोलते हैं हम हिंज ज्वाइंट। पाइवट ज्वाइंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये एक रोटेशनल मूवमेंट वाला ज्वाइंट है, और आपको पता है कि रोटेशनल मूवमेंट कहाँ होता है, नेक में, तो ये नेक वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट ये स्लाइडिंग मूवमेंट कराता है, जैसे आपकी हाथ की हथेलियां, आपके पैर, आपके फुट हो गए, जहाँ स्लाइडिंग मूवमेंट होता है बोल सकते हैं रिस्ट मूवमेंट, रिस्ट ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट। ये किस टाइप का ज्वाइंट होगा, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। अब इसके बाद में एक एक्टिविटी दी हुई है, कौन सी एक्टिविटी है, 3.4 आपकी दी है, वेट, बोन मास, मास वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है कि बोन्स का मास 12 से 15% है टोटल बॉडी के वेट का। मेल मसल्स में 40 से 50% होता है टोटल वेट, टोटल बॉडी का मसल मास। फीमेल मसल मास 30 से 40% होता है टोटल बॉडी वेट का। मतलब फीमेल्स की जो मसल्स होती हैं वो थोड़े से लाइट वेटेड होते हैं। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आपको डिस्कस करने हैं तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। व्हाई डू मास परसेंटेज डिफर बिटवीन इंडिविजुअल्स, क्यों डिफरेंट होता है, क्यों उनकी बॉडी अलग अलग होती है। और यहाँ पे बॉडी मूवमेंट में भी डिफरेंस दिया है। एल्बो पार्ट में मूवमेंट कंप्लीट रोटेशन है कि नहीं है, पार्शियल रोटेशन है, बैंडिंग होती है एल्बो पार्ट में, पता है ना, हिंज जॉइंट जहाँ होता है केवल बैंडिंग होती है, बाकी कुछ नहीं होता। शोल्डर में क्या होता है, कंप्लीट रोटेशन हो रहा है। ठीक है, पार्शियल रोटेशन भी हो सकता है, बैंडिंग भी हो सकती है, टर्न भी हो सकता है। नी में केवल और केवल बैंडिंग होती है नी में। नेक में क्या होगा, नेक में देखोगे आप तो गर्दन में पार्शियल रोटेशन, आधा रोटेशन हो सकता है और
बेंडिंग हो सकती है। इसके अलावा टर्निंग साइड अप डाउन देख सकते हो आप, तो ये मूवमेंट हो सकता है। फिंगर्स में मूवमेंट हो सकता है, बेंडिंग हो सकती है फिंगर्स की, टर्निंग हो सकती है। टोज में देखो पैर में, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टर्निंग हो रही है। पैर में देखोगे तो यहाँ आपकी क्या हो सकती है, बेंडिंग हो सकती है। अगर रिस्ट की बात करें तो रिस्ट में भी क्या होगा, पार्शियल रोटेशन और बेंडिंग हो सकती है, टर्निंग भी हो सकती है, लेफ्ट राइट ऐसे भी मूव कर सकते हो अपनी रिस्ट को। तो ये सारे कुछ मूवमेंट के एग्जांपल दे दिए आपके। तो यहाँ पे कुछ कोर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी दिए हैं, ये आपको कुछ प्रैक्टिस करना है खुद से। व्हाट इज अ जॉइंट, जॉइंट क्या है, इसके क्या फंक्शन है, हाउ डू बोन मूव, बोन कैसे मूव करती है, जॉइंट की हेल्प से कैसे करते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन दिए जॉइंट में, वही दे दिया जॉइंट में, तो वॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या है, इसका मूवमेंट कैसे होता है जो हमने ऊपर पढ़ा। हिंज जॉइंट क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नी में। पाइवट जॉइंट क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेशन जरूर याद रखना इसकी इंपॉर्टेंट होती है, स्कल टू बैकबोन। फिक्स जॉइंट कहाँ पे होता है, तो ब्रेन, आईज और ईयर, यहाँ पे जॉइंट फिक्स होता है, कोई मूवमेंट ऐसा नहीं है कि जॉइंट आपका मूव करता रहेगा इधर उधर, फिक्स जॉइंट प्रेजेंट होता है। बोन टू स्कल। एडिशनल कॉन्सेप्ट में क्या दिया है, स्केलेटल सिस्टम फ्रेमवर्क बनाता है हमारी बॉडी का, एक ढांचा बनाता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड इंक्लूड स्कल, स्पाइन और रिब्स, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए, रिब केज, 12 रिब केज प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, ये याद रखना। वर्टिब्रल कॉलम बताया, बैकबोन वाला पार्ट जो होता है स्कल स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देता है। कुछ योगा के बारे में भी पॉइंट्स दिए हैं। योगा डे कब मनाते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। योगा डे कब मनाते हैं, योगा में आपका फेवरेट पोस्चर, फेवरेट योगा कौन सा है, ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। कितने बच्चे हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज और योगा करते हैं, वो भी आप बताइएगा, ठीक है। और इसमें सबसे फेवरेट जो मेरा है वो है सूर्य नमस्कार, जिसमें 12 पोजेस होते हैं। आपका कौन सा फेवरेट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके बाद में की कॉन्सेप्ट एक दिया है, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी का मतलब क्या है, ये वर्ड बहुत ज्यादा पूछते हैं। द इनहेरिटेंस एबिलिटी टू सिंगल मैच्योर प्लांट सेल टू डिवाइड, डिफरेंशिएट, रीजनरेट इनटू एंटायर कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। मतलब टोटीपोटेंसी का मतलब है कि एक एबिलिटी है जिससे सिंगल सेल क्या होती है उसका ब्रेकडाउन होता रहता है और वापस से रीजनरेट करके न्यू सेल्स फॉर्मेशन करते रहते हैं, रीजनरेट हो जाती है सेल, उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था एक। ये सब एडिशनल डेटा है ना, अगर आपको पढ़ना है तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में से, इसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेना। बाकी ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिए ऊपर, जो साथ साथ में अपने इंपॉर्टेंट थे। बाकी कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें प्रैक्टिस करने के लिए दिए जो आपके एग्जाम्स में हेल्प कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हाँ, एक बार आप इनको जरूर देख लेना। प्लांट्स और एनिमल्स के दोनों के ही क्वेश्चंस बहुत सारे दिए हैं पीछे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो मैं ही बता देती हूँ आपको यहाँ पे। विच टिश्यू मेक्स द हस्क ऑफ द कोकोनट प्लांट, पढ़ा है आपने, स्क्लेरेन्काइमा। द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल वॉल, डेड कॉक सेल, वाटर एंड गैसेस में कौन सा मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होता है डेड सेल्स में, तो डेड सेल वॉल में लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन, पैक्टिन। यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस जो कॉर्क सेल में, कॉर्क सेल की बात कर रहे हैं तो कॉर्क में याद रखना सुबेरिन होता है, कॉर्क में लिग्निन मत लिख देना कि डेड हर जगह लिग्निन होता है। और भी क्वेश्चंस आपके दिए, कनेक्टिव टिश्यू में कौन सा पार्ट है, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, ये आप प्रैक्टिस कर लेना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये आपके लिए, आपको प्रैक्टिस करना है, लिख के मेरे को दिखाना एक बार। अगर दिखा सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में या पर्सनली टेलीग्राम पे मेरे ग्रुप में आप भेज सकते हैं। ओके, सो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से पूरा चैप्टर रिवाइज कीजिए। पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।